क्या आप जानते हैं यमराज का वध किसने किया था? पुराणों में इसके विषय में क्या वर्णन है, आइए जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। सृष्टि से भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति की आत्माओं को यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है, जहां व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग अथवा नर्क भेजा जाता है। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो स्वयं दूसरों के प्राण हरते हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। चलिए जानते हैं यमराज की मृत्यु से जुड़ी इस कथा के बारे में। सूर्य देव के पुत्र हैं यमराज। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्य देव का विवाह हुआ था। तब संज्ञा ने भय से सूर्य देव की तरफ देखा तो सूर्य देव ने कहा कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वह लोगों के प्राण लेने वाला होगा। इसके बाद संज्ञा ने चंचल दृष्टि से सूर्य देव की ओर देखा। तब सूर्य देव ने कहा कि जो तुम्हारी पुत्री होगी वह चंचल होगी और चंचलता से नदी के रूप में बहेगी। इसके बाद संज्ञा के जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना पड़ा। एक कथा के अनुसार एक बार राजा श्वेत अपना राज्य त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए थे। कुछ समय बीतने के बाद यमदूत मुनि श्वेत का प्राण लेने के लिए आए। श्वेत मुनि अपना प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव ने अपने गण भैरव को भेजा और भैरव ने डंडे से प्रहार कर यमदूतों पर हमला किया। इससे यमराज क्रोधित हो गए और भैंसे पर बैठकर हाथ में यमदंड लेकर पहुंच गए। उस समय कार्तिकेय श्वेत मुनि की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थे। तब कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज का वध कर दिया। यमराज की मृत्यु के बाद समस्त देवतागण एकत्रित हो गए और भगवान शिव से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि यमराज की मृत्यु से सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सूर्य देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नदी से यमुना का जल मंगवाया और उस जल के छींटे यमराज के मृत शरीर पर डाले, जिससे यमराज पुनः जीवित हो गए। सब्सक्राइब कीजिए धर्म सनातन।